हेलो एवरीवन, एमए हिंदी लिटरेचर पेपर नंबर 2 आदिकालीन हिंदी काव्य के दोहे देखेंगे हम आज। विद्यापति के पदावली। इससे पहले हमने 2 दोहे अपने कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड। 10 दोहे आ रहे हैं सिलेबस में, 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज 2 कर लेंगे, बाकी के 6 हमारे दोहे बचेंगे। 5th, शिव की वंदना। इसमें विद्यापति शिव की वंदना करते हुए दिखाई देंगे। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अघपुरुष जयति अधनारी। हाथ अधवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा। आंब हड़माल आए गजमोती, आए चानन सो आए विभूति। आध चेतन पति आधा भोरा, आए पटोरा आध मुंज डोरा। आए जोग आए भोग विलास, आध पिधान आध दिग्बासा। आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आए जग लोभा। भने कवि रतन विधाता, जाने दुई कय बाटल एक पराना। अब इसके हम शब्दार्थ देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें आधा, जो ये आधा, इसे आधा, इसका मतलब है आधा। धवल, धवल का मतलब होगा स्वच्छ श्वेत कपड़े, साफ। गोरा, गौर वर्ण। हरणमाल, हरणमाल का मतलब है मुंडों की माला। चानन का मतलब है चंदन। विभूति का मतलब है भस्म का। पटोरा का मतलब है रेशमी वस्त्र। मुंजडोरा का मतलब है मुंज। पिधान का मतलब है इसमें परिधान। दिग्बासा का मतलब आएगा इसमें हाथी का चर्म। चान का है मतलब चंद्रमा। विरूप का मतलब है भयानक रूप। लोभा का मतलब आएगा इसमें मुग्ध करने वाला। दुई का मतलब है इसमें 2। कई का मतलब आएगा इसमें क्यों। बाटल का मतलब है इसमें बांट दिया। परानी का मतलब है प्राण। इसकी प्रसंग देखेंगे अब हम। प्रसंग इसमें इस पद में महाकवि विद्यापति अर्धनारीश्वर शंकर की वंदना की है। अर्थ देखेंगे अब हम इसका। हे शंकर जय, हे शंकर तुम्हारी जय है। त्रिपुरारी तुम्हारी जय है। हे अर्धपुरुष तुम्हारी जय हो। हे अर्धनारी तुम्हारी जय हो। तुम्हारा आधा शरीर श्वेत और आधा गौर वर्ण है। तुम्हारे शरीर के आधे भाग में मनुष्य जैसे स्वाभाविक पूंछ है और आधे भाग में कटोरे के समान उभरे हुए नारी पूंछ है। तुम्हारे गले की माला आधी तो मुंडों की माला है और आधी गज मुक्ताओं की है। तुम्हारे आधे शरीर में तो चंदन लगा हुआ है तो आधे विभूति, इसमें विभूति भस्म की कह रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि आधी तो चेतन है और आधी भोली है। तुम आधे शरीर में तो रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हो और तुम्हारे आधे शरीर में मुंज की रस्सियां पिटी हुई हैं। मुंज मतलब मुंडों की माला। तुम्हारा मन आधा तो योगी है और आधा भोग विलासों में लिप्त है। तुम आधे शरीर पर तो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हो और आधा हाथी के चर्म से ढका हुआ है। तुम्हारे आधे मुख पर तो चंद्रमा प्रकाशित है और आधे सुंदर से सुशोभित है। तुम्हारा आधा रूप तो भयानक है और आधा अपूर्व सौंदर्य जगत को मुग्ध कर देने वाला है।
कवि रत्न विद्यापति कहते हैं कि परमात्मा ही इस रहस्य को जानता है कि उसने एक प्राण शरीर को 2 भागों में क्यों बांट दिया है। इसका विशेष देखेंगे हम। शिव पूजा के अंतर्गत शिव के अर्धनेश्वर रूप का विशेष महत्व है। कवि रत्न विद्यापति ने इस पद में अनेक रूपी वंदना की है। विरुद्धाश्वेत शंकर की महती विशेषता है कि इस पद में मुखरित हुई है। अलंकार, इसमें शिव के अनेक रूपों का वर्णन उल्लेख अलंकार है। शिव के विरुद्धाश्वेत वर्णन होने से विरोधाभास अलंकार है। दूसरा दोहा देखेंगे। दोहा 10। सैसव जौवन देहु मिली, गेल स्तरवनक पत दुहु लोचन लेल। बचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद केल परगास। मुकुर हाथ ले करे सिंगार, सखी पूछे कैसे सूरत बिहार। निर्जन उरज हेरे कति बेरी, बिहसई अपन पियोधर हेरी। पहिले बदरी संपूर्ण नवरंग, दिन दिन अंगरोल अंग। माधव पेखल अपरूप बाला, सैसव जौवन दुहु एक भेला। विद्यापति कह तोहे अंगे आनी, दुहु एक जोग एह के कह सियानी। अब इसकी शब्दार्थ देखेंगे अब हम फ्रेंड्स। शैशव हमें बताया गया है इसे शैशव व्यवस्था को। यौवन हमें बताया गया है युवा व्यवस्था को। स्तरवनक हमें बताया गया है वचनों की चतुरता। और दुमिलोचन, इसका मतलब है दोनों नेत्रों से। लेल का मतलब आएगा यहाँ पे ले लिया है। वचनक चातुरी, वचनों की चतुरता। लहू लहू यानी मंद मंद। धरणीय का मतलब आएगा पृथ्वी पर। और केल परगास का मतलब आएगा यहाँ पे प्रकाश कर रहा है। मुकुर का मतलब है यहाँ पे दर्पण। सूरत का मतलब आएगा यहाँ पे सूरत बिहारी, प्रेम लीला। उरज का मतलब है कूंज। हेरे का मतलब आएगा देखती। कत बरी यानी कितनी बार। बद्री सम का मतलब आएगा बेर के समान। नवरंग आएगा नारंगी। अंगरोल अंग का मतलब है अंगों पर पहरा दिए हुए है। पेखल देखी। तोहे अंगे आनी, इसका मतलब आएगा देखी। अंगे आनी का तू तो अज्ञान है। सयानी का मतलब है चतुर स्त्री। इसकी प्रसंग देखेंगे हम। इस पद में कवि ने नायिका राधा की वयसंधि का वर्णन किया है। अर्थ है, अर्थ देखेंगे अब हम इसका। वयसंधि कारण नायिका में शैशव और युवान दोनों परस्पर मिल गए हैं। उसके दोनों कानों के पत दोनों नेत्रों ने ले लिए हैं, अर्थात नेत्र विशाल होकर कानों की ओर बढ़ने लगे हैं। उसके वचनों की चतुरता मंद मंद हंसी ने ले ली है, अर्थात वह अब बोलने की अपेक्षा अपने भावों को मंद मंद हंसी से व्यक्त करती है। उसके शरीर की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी पर चंद्रमा प्रकाश कर रहा है। अब वह हाथ में दर्पण लेकर श्रृंगार करती है और अपनी सखी से पूछती रहती है कि प्रेम लीला कैसे की जाती है। वह निर्जन स्थान में जाकर कितनी बार अपने कूचों को देखती है और
अपने प्योधरों को देखकर वह स्वयं ही हंसने लगती है। उसके जो अरोज पहले बेर के समान छोटे थे वह अब नारंगी के समान बढ़ गए हैं। कामदेव प्रतिदिन अब उसके अंगों पर पहरा दिए रहता है, अर्थात उसके प्रत्येक अंग में प्रतिदिन काम वासना की वृद्धि होती जा रही है। कृष्ण ने ऐसी ही अपूर्व बाला देखी जिसमें शैशव और यौवन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। विद्यापति कहते हैं कि तू तो अज्ञान है, भला कौन चूरत स्त्री चतुर। यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा गलत हो गया, चतुर आएगा, सॉरी। चतुर स्त्री कह सकती है कि शैशव और यौवन ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। कहने का भाव ये है कि वैसिंधी में यदि शैशव और यौवन दोनों ही होते हैं, किंतु यौवन का प्रभाव काम भावनाओं की वृद्धि की अधिक होती है। इसका विशेष देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वैसिंधी का वर्णन बड़ी चतुरता से किया है। अलंकार। सावनक पथ दूहु लोचन लेल, दिन दिन अंगरोल प्रकाशित। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रयोक्ति अलंकार, व्यंजन है। और इसमें वस्तु प्रेक्षा का अलंकार किया गया है। तुलना कर रहे हैं, ये उपमा अलंकार है। इसमें काकू वक्रोक्ति अलंकार इसमें यूज किया गया है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, बाकी के दोहे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।